हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नॉट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट या फिर जो पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर उनका घर से कोई नर्सिंग पढ़ने गया, वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाला है, कौन कौन सी दिक्कत आने वाला है। तो इसके ऊपर मैं पूरा आपको बताऊंगा किस टाइप का आपको दिक्कत मिलने वाला है, किस टाइप का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था, हर एक काम में प्रॉब्लम तो होता ही रहता है। वर्क इक्वल टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इक्वल टू सॉल्यूशन। आप जो भी काम करने जाओगे वहां पे प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मस्ट होगा। ऐसा कोई आज तक प्रॉब्लम है ही नहीं इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में, कि जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, जब भी आप घर से निकल के बाहर पढ़ने जाते हो या फिर कुछ भी करने जाते हो, तो वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। जब भी हम लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, वहाँ का जो एनवायरमेंट है हमारा घर के एनवायरमेंट से पूरा अलग है। वहाँ का पूरा एनवायरमेंट ही डिफरेंट है। वहाँ पे आपको पता नहीं कब गर्मी कितना है, कितना ठंड कितना है या फिर बारिश कितना होता है। जब आप पहली बार वहाँ पे जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत बुखार पड़ सकता है या फिर थोड़ा बहुत आपको सर्दी भी आ सकती है। इसके लिए अगर आप घबरा गए कि मैं वहां पे गया, उससे मुझे ये होगा वो होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हम लोग तो घर से अक्सर जाया ही करते हैं यहाँ पे घूमने वहां पे घूमने। आप सोचो कि यहाँ पे अभी घूमने आए हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि घूमने के चक्कर में पूरा पढ़ाई छोड़ दो, आप वहाँ पे पूरा नर्सिंग कैरियर घूमते ही रहे, वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेन बात यह है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हो, वहाँ का जो एनवायरमेंट है आप उसको एंजॉय करो। हर एक एनवायरमेंट का कुछ खास बात होती है, आपको वो ढूंढो। अगर आपको वो पता चल गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप उससे एक बार एडजस्ट कर लिए तो आपको वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। एनवायरमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहां का जो ठंड होता है या फिर गर्मी, आपको तो पता नहीं, इसलिए ज्यादा दिक्कत देती है। तो इसमें अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से सोचते हो कि हम लोग वहां पे जा रहे हैं, नए नए चीज मिलेंगे, मुझे नए नए चीज हम लोगों को सीखने को मिलेगा वहां पे, तो आपको कुछ नहीं होगा वहां पे। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता है हम लोगों को फूड प्रॉब्लम, यानी कि फूड प्रॉब्लम यानी कि हम लोग घर पे कुछ अलग खाते हैं, वहां पे जाके कुछ अलग खाते हैं। तो घर पे जो कुछ हम लोग खाते हैं तो वहां पे वो नहीं मिलेगा। बात यह है, अगर हम लोग यहाँ पे घर पे कुछ खाते हैं, हम लोगों को वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को हॉस्टल का तो खाना खाना ही पड़ेगा। ये ऐसा कुछ बात नहीं। अगर आप लोग वहाँ से बोर हो रहे हो तो अगर आपको हॉस्टल में छूट है कि आप बाहर से खाना मंगवा सकते हो, स्विगी या फिर जोमेटो, वहाँ से आप खाना मंगवा सकते हो। तो हमारे हॉस्टल में तो ऐसा छूट दिया गया है, कोई बात नहीं। आपका हॉस्टल में भी एक बार पूछ के देखो कि अगर आपको वहां से बाहर का खाना मंगा सकते हो तो आपको वहां से मंगा के जरूर खा लो, कोई बात ही नहीं। फूड प्रॉब्लम में वहां पे भी नया नया डिश मिलेगा आपको। अगर आप साउथ में जाते हो वहां पे इडली डोसा ऐसा कुछ मिलेगा, या फिर नॉर्थ में जाओगे, मुझे तो नॉर्थ का कोई आइडिया ही नहीं है, मैं नॉर्थ में पढ़ता नहीं हूँ, मैं आंध्रा में पढ़ता हूँ, तो इसलिए मुझे इडली डोसा बहुत पसंद है। अगर आप नॉर्थ में पढ़ने जाते हो तो वहाँ का खाना और खाने का स्टाइल बहुत ही अलग होगा। वहाँ पे जो कुकिंग स्टाइल है वो भी बहुत अलग होगा। तो आपको वहाँ पे नए नए डिश खाने को मिलेगा। जब भी आप आउटिंग में जाओगे वहाँ पे नए कुछ खरीद के खा सकते हो और दोस्तों को भी खिला सकते हो। ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम, जो कि है वाटर प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा घर के जो वाटर है या फिर हमारा जो स्टेट का वाटर है वो अलग टाइप का होता है और दूसरे स्टेट का वाटर अलग टाइप का होता है। वहाँ पे अगर आप पहली बार जाके उसका वहाँ का जो पानी है आप उसको पीते हो तो आपको हो सकता है कि आपको रैश आना हो सकता है, आपके बॉडी में रैश आ जाए, या फिर आपका बहुत होता है कि आपका बाल झड़ जाए। मेरा भी बाल झड़ता है, वहाँ का पानी मुझे ज्यादा सूट नहीं करता, बाल झड़ता है। इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं है, क्योंकि बाल तो होता है झड़ने के लिए, कभी ना कभी तो उसको झड़ना ही पड़ता है।
और वहाँ का जो पानी है, ये हो सकता है कि वहाँ पे जाने के बाद अगर आप पानी पीते हो लगातार तो आपको रैसेस आना चाहिए, हो सकता है किसी किसी के बॉडी में रैसेस आते हैं। तो अगर आपको बॉडी में रैसेस आते हैं तो आप एक बार डॉक्टर के साथ वहाँ पे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कि पानी ऐसा नहीं, तो अगर आप लगातार उसको पीते जाओगे तो वहाँ पे आपका वो एक हैबिट हो जाएगा, वहाँ से आप एडजस्ट कर लोगे अपने आप को, तो आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। अब थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। हम लोग का जो मदर टंग है हमारे स्टेट में अलग है, बाहर के स्टेट का जो लैंग्वेज होता है वो अलग होता है। अगर आप साउथ में जाते हो वहाँ पे तेलुगु, तमिल ऐसा कुछ लैंग्वेज मिलेगा, या फिर नॉर्थ में जाते हो तो अलग टाइप का लैंग्वेज मिलेगा। वहाँ पे आप जब भी बाहर जाओगे, वहाँ पे कुछ खरीदने जाओगे तो वहाँ का लैंग्वेज कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरे साथ एक घटना घटी थी, मैं आपको बताता हूँ। एक बार तो मैं सब्जी मार्केट गया वहाँ पे खरीदने के लिए। मुझे वहाँ का जो आंटी था वो एक बोला कि गिन्नी दे दो। वो तो पता नहीं गिन्नी क्या होता है मुझे तेलुगु में। वहाँ पे गिन्नी दे दो बोल रहा है, मैं उसको सब्जी उठा उठा के दे रहा हूँ तो वो हंसने लगा। उसके बाद पूछा कि तुमको तेलुगु आता है कि नहीं। मैं बोला कि मुझे तेलुगु नहीं आता, हिंदी आता है। उसके बाद बोला कि कटोरी दे दो, तब मुझे समझ आया क्या मांग रहा था वो। इसलिए वहाँ पर हर एक जगह में तो दिक्कत थोड़ी ना थोड़ी रहेगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो मुझे ये लैंग्वेज सीखना ही है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज सीखोगे तो आप जब भी फ्यूचर में कहीं घूमने जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नर्सिंग पढ़ाई के चक्कर में ही घूमने जाओगे, आप जब भी कोई वहाँ पे घूमने जाओगे घर के फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, आपको वहाँ पे बात करने में आसानी होगी अगर आप वहाँ का लैंग्वेज जानते हो। तो वहाँ का जो लैंग्वेज आपको पता है तो आप वहाँ के दो लोगों के साथ बात कर सकते हो, मिल सकते हो, ऐसा होता है। और लास्ट प्रॉब्लम आता है जो सबसे कुछ लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है लिविंग प्रॉब्लम। आप कुछ लोग होता है कि घर पे एसी में बैठे रहते हैं दिन रात, वो कोई बात नहीं, एक बड़ा सा आलीशान महल में रहते हैं, ऐसा होता है। वो लोग अगर आप जाते हो हॉस्टल में, हॉस्टल लाइफ तो ऐसा नहीं आपको एक अलग सा कमरा दे देगा। अगर आप रेंट में रहते हो तो अलग बात है, उसको बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो वहाँ पे एक बेड दिया जाएगा, इतना सा बेड, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे ही आपका सब, वही आपका घर, वही आपका सब कुछ, वहाँ पे ही आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे एसी नहीं है, ज्यादा पंखा नहीं है, मेरे को गर्मी लग रही है, ऐसा हो सकता है। उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, आप हर दिन आप जब बड़े हो गए तो आपको काम के लिए कहीं पर भी ना कहीं पर जाना पड़ेगा। वहां पे तो हर एक जगह पे तो एसी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। एडजस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, दिस इज द मेन थिंग। अगर आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे हॉस्टल में तो एक लड़का ये इसलिए छोड़ के चला गया, ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हम लोग ने बहुत उसको समझाया कि कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त है, सब लोग मिलजुल के रह जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो समझने की कोशिश ही नहीं किया, तो छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, उसको और घर पे रह के पढ़ाई करने की आदत हो गई है, तो घर पे रह के ही पढ़ाई करेगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस सब प्रॉब्लम की, तो सॉल्यूशन जो मेन है, हम लोग हर एक दिन हर एक काम करने के पीछे तो हर एक प्रॉब्लम आता ही रहता है। आप किसी दिन फोन में कुछ कर रहे हो, आपका नेट खत्म हो गया, वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो रास्ते में, अगर आपका बाइक खराब हो गया, वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसा तो नहीं आप कहीं जाओगे नहीं, या फिर बाइक चलाओगे नहीं, या फिर फोन नहीं इस्तेमाल करोगे। हम लोग जब देखते हैं सामने, हम लोग रास्ते में चलते चलते कुछ देखते हुए जा रहे हैं, कुछ आंखों में गिर गया, तो ऐसा नहीं तो हम देखेंगे नहीं, आज से मैं आंख बंद कर लेके जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो आपको वो बहुत ही आसान लगेगा, अगर आप उसको नेगेटिव तरीके से देखोगे तो बहुत ही दिक्कत देगा आपको। इसलिए मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो एक सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे 60 या फिर 70 या फिर जो जितने भी स्टूडेंट जाएंगे सबके लिए एक ही प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पे अगर आप मिलजुल के रहेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करना सीखेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्प होगा।
और ये नर्सिंग जो एक एडुकेशन है, ये जो करियर है बहुत ही एंटरटेनिंग करियर है। आप जब भी जाएंगे वहां पे तब आपको समझ आएगा हॉस्टल लाइफ कितना एंजॉयफुल लाइफ होता है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ बड़ा बड़ा कह दिया मैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।